हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से ग्राफ्स। तो ग्राफ्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ्स की स्टडी के लिए स्टूडेंट्स कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राफ हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ऐसे आपकी ये ग्राफ बुक है, यहाँ पे हमको क्या लेना है? दिस इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमको टाइम लेना है और हमको आपको दिया रहेगा, यहाँ पे हमको दिया है टाइम सेकंड्स में है। दिस इज द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस लेना है विच इज इन मीटर, ये किलोमीटर में भी हो सकता है, तो मीटर में यहाँ पे हमको दिया है। स्केल्स आपको कैसे लेने हैं? स्केल्स अकॉर्डिंगली जो भी आपको वैल्यूज दी हैं, जैसे यहाँ पे जो हमको वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग हमको जो सूटेबल स्केल लगा वो ये है कि 1 सेंटीमीटर मीन्स एक ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ब्लॉक का वैल्यू जो हम लेने वाले हैं टाइम के लिए वो हम 10 सेकेंड्स लेंगे, और वाई एक्सिस पे जो हम एक ब्लॉक का वैल्यू लेने वाले हैं वो 20 मीटर लेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे गिवन जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सूटेबल लग रहा है जिसके अकॉर्डिंग, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी जो वैल्यू दी हैं वो है आपके टाइम सेकंड्स में, आपके 0, 10, 20, 30, तो 10 सेकंड्स का गैप आप देख रहे हो। ठीक है, डिस्टेंस में आप क्या देख रहे हैं कि 0, 15, 30, 45, 60, 75, तो ऐसे हम 15 मीटर का गैप देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने स्केल्स रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी इसमें है, तो जो हमको वैल्यू दी है वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अगर डिस्टेंस मीटर की बात करें तो हमको डिस्टेंस में हमने जो लिया है वो 20 मीटर के गैप में लिया है। तो जो डिस्टेंस वाला सेक्शन है उसमें हम 20 ही लेंगे। यहाँ पे 20, फिर प्लस 20, 40, फिर यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 एंड 100। ठीक है, अगर हम टाइम एक्सेस की बात करें तो टाइम एक्सेस पे हम लेंगे 10 के गैप में। तो 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे अब जो हमको वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंग चलिए हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ को। तो सबसे पहले कहा है कि 0, अभी तो इनिशियल 0 मीन्स रेस्ट पोजिशन पे है एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद आपसे कहा है कि 10 सेकेंड, जब 10 सेकेंड हो गया तो 10 सेकेंड पे जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया? वो किया 15 मीटर। तो 15 मीटर के लिए हम देखेंगे, ये तो 10 मीटर हो गया, इसके बीच में यहाँ पे 15 मीटर होगा। तो 15 मीटर हम प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है आपका 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स जब कवर किए, 20 सेकेंड जब पास हुए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30। तो चलिए फिर से यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे 20, 30 इसके यहाँ पे होगा, तो एक यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, सेम वे जो नेक्स्ट आपका सेकंड है, 30 सेकंड जब हुआ तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जब तक? 45 मीटर। तो चलिए 45 हम इस आपके एक्सिस पे फाइंड आउट करते हैं। 40, दिस इज 40, दिस इज 50, इसके बीच में यहाँ पे 45 होगा। ठीक है, यहाँ पे 45 होगा, तो हमको यहाँ पे 30 के इधर। सेम वे नेक्स्ट है 40 सेकेंड्स जब क्रॉस किए तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 मीटर कवर किया। तो 40 सेकेंड में, दिस इज द एक्सिस, 40 सेकेंड में 60 कवर किया, तो ये यहाँ पे 60 का है। 50 सेकेंड्स में 75 कवर किया, ये 50 है, 50 है, 50 है, यहाँ पे 70 होगा, यहाँ पे इसका 75 होगा, तो यहाँ पे 75 कवर किया। ठीक है, तो अगर हम इतनी आपके बस इतनी वैल्यूज लेके भी अगर हम प्लॉट करते हैं तो, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपको कैसे मिल रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमको स्लोप मिला वो स्ट्रेट लाइन मिला। तो स्ट्रेट लाइन कैसे स्लोप मिला हमको? स्ट्रेट लाइन स्लोप मिला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन।
नेक्स्ट जो हम प्लॉट करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें जो हमको वैल्यूज दी हैं, आप वैल्यूज देख रहे हैं स्क्रीन पे। टाइम दिया हुआ है आपका 5 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस 7 मीटर। नेक्स्ट 5 में मींस जो 10th सेकंड है उसमें 12 मीटर। नेक्स्ट 5 में जो कि 15th सेकंड है उसमें 20 मीटर। नेक्स्ट 5 में जो कि 20th सेकंड है उसमें 30 मीटर एंड सो ऑन। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितना जो फिक्स्ड टाइम इंटरवल है, मींस कि 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। सो इन ईच 5 सेकंड जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिफरेंट है। देख रहे हैं ना, ईच 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिफरेंट है। जो स्टार्टिंग का जीरो, मतलब जब जीरो से स्टार्ट किया, अगर यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 सेकंड्स थे, यहाँ तक जो फर्स्ट 5 सेकंड्स थे उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 मीटर। तो चलिए ये 5 हो गया एंड 6 7 आएगा यहाँ पे आपके अराउंड, यहाँ पे, ठीक है, 7 मीटर कवर किया। अब जो नेक्स्ट 5 है, मींस जो 10th सेकंड है, 10 सेकंड में 12 मीटर कवर किया। तो दिस इज 10 11 12 मीटर कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड में जो कवर किया 15 में, वो 20 मीटर कवर किया, 20 मीटर कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट 20 जो 20th सेकंड है उसमें 30 मीटर कवर किया। फिर 25 सेकंड, 25th जो सेकंड था उसमें 41 कवर किया। दिस इज 40 एंड दिस इज 1, 41 कवर किया, ठीक है। और जो 30th सेकंड है, 30th सेकंड में 50 कवर किया, 50 कवर किया। तो अब अगर आप ज्वाइन करेंगे इन लाइन को तो आपको, आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको। तो यू विल नॉट गेट स्ट्रेट लाइन, आपको स्लाइड कर्व मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है हमको। इसका मतलब जो आपका ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। मींस इन दिस ग्राफ वी आर नॉट गेटिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नॉट स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब मोशन कैसा है, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। एक तो हम डेटा देख के भी पता कर सकते हैं, अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो आप गैप जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड है अगर वो डिफरेंट है तो डेटा से भी पता चल जाता है। और जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तब आपको कैसे ग्राफ में लाइन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। तो इन दिस ग्राफ वी आर नॉट गेटिंग स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे इसको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें जो हमको वेरिएबल्स दिए हैं वो है टाइम एक्स एक्सिस पे, अगेन टाइम, एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आवर्स में है। यहाँ पे जो हम स्केल ले रहे हैं, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए स्केल के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं वैल्यूज। ये है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर्स, ठीक है। एंड वेलोसिटी एक्सिस पे यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 10, 40, 50, 60, 70, ठीक है। ये यहाँ पे किलोमीटर पर आवर एक्सिस है। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर ये एक ट्रेन के वेलोसिटी का ग्राफ है, तो अगर एक ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर ये कितने देर तक चली, ये चली फॉर 5 आवर्स तक, ये इसी वेलोसिटी से चल रही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हमको कैसे प्लॉट करना है वो हम देखेंगे। तो वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। तो 60 किलोमीटर यहाँ पे है, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स मीन्स फर्स्ट 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। तो 5 आवर्स तक यहाँ तक, ठीक है।
ये यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेन रेस्ट पोजीशन से और यहाँ से चलती गई चलती गई चलती गई, नेक्स्ट 5 आवर्स तक ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रही। तो इतने पोर्शन से एक आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इतने पोर्शन से हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि इस ग्राफ से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ यू विल डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर्स। जब ये 2 आवर्स हो रहा था यहाँ पे 2 आवर्स से लेके और 4 आवर्स के बीच में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ट्रेन तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपका सेकेंड आवर था, यहां से स्टार्ट करो और थर्ड आवर हुआ, फिर फोर्थ जो आवर था यहां तक। तो इतना जो पोर्शन है टाइम का, ठीक है, इतना पोर्शन, इतने में कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो अब स्टूडेंट्स एक और नया टर्म आता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको वी हैव टू वेज, लेकिन जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जो डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करते हैं वो 2 वेज से करते हैं। नंबर 1, एक तो फॉर्मूले से करेंगे डिस्टेंस जो फाइंड आउट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं, अगर वेलोसिटी कहेंगे इसको तो फिर हमको इसको डिस्प्लेसमेंट कहना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कवर्ड कितना है स्टूडेंट, देखो टाइम कवर्ड कितना कर रहा है, 2 सेकेंड आवर से और 4th आवर तक कितना टाइम हुआ, 2 आवर्स, टोटल 2 आवर्स हुए ना। यहाँ से देखो 1 आवर 1 आवर 2 आवर इंटू 2 आवर इज इक्वल टू 2 इंटू 120 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। तो एक तो ये वे है जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया। एक जो ग्राफ का मेथड होता है स्टूडेंट्स, उसके थ्रू हम निकालते हैं एक्चुअली। तो एक ये मेथड है, एक मेथड है कि ये जो हमको जितना ये शेडेड एरिया है ये वाला, ये एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लिख लेंगे हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आप नोट करेंगे इसको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो अब अगर आप लेंथ को देखते हैं, ठीक है, हम ये ले लेते हैं लेंथ में, तो लेंथ कितना है यहाँ से 4 - 2, मतलब इनिशियल 2 से स्टार्ट हुआ, फाइनल 4, तो फाइनल माइनस इनिशियल मींस 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गई। विड्थ अगर हम इसको लेते हैं तो विड्थ कितना है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाला एक्सिस 0 से लेके 60 तक कितना है, 60 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। तो इससे भी वही वैल्यू आया है जो यहाँ पे वैल्यू आई है। तो जो हमारा डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया वो 120 मीटर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी सेम है और टाइम पास होता जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको कोई शेडेड एरिया देते हैं तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ दैट एरिया हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो शेडेड एरिया होता है उससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये एक ट्राइंगल भी हो सकता था, तो ट्राइंगल में फिर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ट्रेपेजियम भी हो सकता है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करते हैं, हमको डिस्टेंस मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और हमने उससे डिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के वी हैव 2 वेज, लेकिन ग्राफिकल मेथड है ये वाला, इसमें हम एरिया जो शेडेड एरिया है या एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन उससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और नॉर्मल जो हमारा मैथमेटिकल जो वे है वो हम सिंपल वैल्यूज पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन
इस मेथड से हम करते हैं, इससे आप वेरीफाई कर सकते हो, ये मेथड्स को हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट ग्राफ इज स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अभी ये देखो एक टर्म आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, तो एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। तो ये ग्राफ है आपका, इसमें भी हमने एक्स एक्सिस लिया है, टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है, मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड्स में लिया है। जो इसका स्केल है वो है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू वैल्यूज गिवन, हमने स्केल रखा है इसका। तो एक्स एक्सिस पे जो हमको वैल्यूज है आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टाइम एंड वेलोसिटी की, टाइम आपके 5 सेकंड्स के गैप में है, एंड वेलोसिटी आप देख रहे हो 8888 मीटर पर सेकंड के गैप में है। तो उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकंड्स और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्सिस पे 8 मीटर पर सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे किया है प्लॉट। तो जो टाइम एक्सिस है उसमें हमने 5 सेकंड्स के गैप में रखा है, और यहाँ पे हमने 8888 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग रखा है। तो चलिए हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले जो 5th सेकंड है, 0 से स्टार्ट किया, तो जो 5th सेकंड था, 5th तक जो ऑब्जेक्ट ने, जो कार ने वेलोसिटी एक्वायर की है वो है 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में जो एक्वायर किया है वो है 16 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में जो एक्वायर किया है वो है 24 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 20 में जो एक्वायर किया वो है 32 मीटर पर सेकंड। अगेन जो नेक्स्ट 5 सेकंड्स थे उसमें अटेंड किया है 40 मीटर पर सेकंड, और जो 30th है उसमें किया है 48 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है उसको हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको एक लाइन मिली थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हमको लाइन मिली थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। एक बार हम लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको लिख के सब दे दूंगी अगर कोई कंफ्यूजन है तो। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो हर 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कैसे चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। कार क्या रेस पकड़ रही है, वो कार धीरे धीरे आपका वो उसकी स्पीड तेज होती जा रही है, और तेज और तेज एक्सेलरेट होता जा रहा है, लेकिन कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है उसमें, तो उसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें यूनिफॉर्म। तो उस केस में हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, ना कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मिलेगी तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। और वो केस में हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला केस था हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इसमें एकदम एंड में आपसे पूछा भी है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, इस वाले केस में नो एक्सेलरेशन, कार एक्सेलरेट नहीं हो रही है इसमें, देखो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 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 ड्राइवर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है इसको, ये इतने ही वेलोसिटी से चल रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा इस केस में। इस केस में आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो करते हैं, वो देखते हैं। तो इस ग्राफ में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। इसका मतलब इस ग्राफ में आपको क्या मिल रहा है, एक्सक्यूज मी, इसमें मिल रहा है आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे भी पूछे आपसे कि जो आपका 10th सेकंड है, यहाँ पे ये जो 10th सेकंड है इससे लेके और जो 20th सेकंड है, ठीक है, तो जब कार आपके 10th सेकंड में आई और जब 20th सेकंड, इनके बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, इंपॉर्टेंट है, फिर से समझेंगे। 10th और 20th सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस केस में आप देखेंगे स्टूडेंट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इस केस में हमको एक क्वाड्रेंगल मिल रहा है, ट्रेपेजियम, ये देख रहे हैं आप,
ठीक है, तो एक हमको ये पार्ट मिल रहा है रेक्टेंगल और एक हमको ट्रायंगल मिल रहा है। तो कैसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इसमें? इसमें हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ दिस प्लस दिस। तो चलिए करते हैं। तो इस केस में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो आप देखेंगे अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ कितना है इसमें 10 से लेके 20, 10 इनटू विड्थ की बात अगर हम करेंगे तो यहां से लेके यहां तक 16 प्लस हाफ ऑफ द बेस कितना है इसमें 10 से लेके 20 कितना हुआ 10। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है आपको? 10 से लेके 20 यहाँ पे जितना ये मेजरमेंट हमारे स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है इसमें 5, दूसरे सेंटीमीटर की कितनी है 5, तो 10 हुआ ना। ऐसे कर सकते हैं या फाइनल माइनस इनिशियल करके भी कर सकते हैं। 20 माइनस 10 कितना हुआ 10। ठीक है, दोनों वेज से कर सकते हैं। तो बेस की अगर हम बात करें तो बेस भी यही है, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 10 से लेके 20 कितना हुआ 5 और 5 10, तो ये 10 हुआ। 10 इंटू एल्टीट्यूड, इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 16 से लेके 32, तो 16 से लेके 32 जो वाई एक्सिस पे क्या है स्केल 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है 8, तो दूसरे सेंटीमीटर का कितना है 8, 16 हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं और 32 माइनस 16 ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से लेके 8 और 8 16 एल्टीट्यूड। ठीक है, कट कर देंगे, ये हो गया 8। तो ये जो हमको मिलेगा ये होगा 160 प्लस 80 इज इक्वल टू 240 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किया है। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने के लिए अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है या यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म में कह रहे हैं तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपके जितना टाइम कवर्ड है इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखो 10 सेकंड में कितना है 16 आपका मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड में कितना है 32 मीटर पर सेकंड, तो 16 प्लस 32 यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको, v एवरेज इज इक्वल टू 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड। तो ये 24 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इसकी पहले, तो ये 24 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना है 10 सेकंड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 240 मीटर। तो ऐसे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो हमको डिस्टेंस ऐसे निकालना होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है इसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर्ड होता है वो आपको क्या बताता है, तो वो एरिया बताता है डिस्टेंस। तो आई होप आपको ग्राफ्स का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।